है। देखिए, एक तो मियाँ नवाज शरीफ को वो लोग वापस लाए थे हीरो बनाकर कि हम कोई चे गुवेरा वापस लेकर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में पहुंचते ही एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा और मियाँ नवाज शरीफ एक मोमेंटम ऐसा बना पाएंगे कि जिसके बाद PMLN पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर सीटें निकाल लेगी। लेकिन फिर आपने देखा कि लोगों ने PMLN के बयानिए को भी मुस्तरद किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को भी मुस्तरद किया और ऐसा लग रहा था कि पूरा जोर लगाने के बावजूद, तमाम रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद PMLN को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। जब PMLN को सपोर्ट नहीं मिली तो उनको आइडिया हो गया कि इलेक्शन में धांधली किए बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने मुखालिफिन को दबाना शुरू किया, इतना दबाव डाला कि उनसे उनका बल्ले का निशान भी ले लिया, उनके लीडर को भी अंदर करवा दिया। उनके लीडर को अंदर करवाने के बाद जिस तरह मुकदमात के फैसले सुनाए गए वो भी आपके सामने है। कोई जलसा जुलूस रैली कुछ भी नहीं वो कर पाए, कागजात नामजदगी तक छीन लिए गए, बंदों को फारिग कर दिया गया, क़यादत को भागने पर मजबूर कर दिया गया, इलेक्शन कंपेन करने ही नहीं दी गई, इलेक्शन वाले दिन धांधली की गई और बाद में टका के धांधली करके बड़ी मुश्किलों से PMLN अब 80 सीटों पर अब तक भी नहीं पहुंची। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी सीटें गंवाने के बावजूद 90+ पे अभी भी खड़ी है। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, सूबाई असम्बलियों के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में उन पर भी हम बात करेंगे। नून लीग की अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक स्टेटमेंट दिया कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत चट्टा ने। लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट के बाद बनता तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद हुई थी तो तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठती और बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बैठकर कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। लेकिन हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन भी जल्दी नहीं बोला, जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहा था, बाकी लोग भी नहीं बोले। काजी फ़ायद ईसा साहब जो माजी में ये कहा करते थे, जब भी रिपोर्टर सवाल करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो काजी फ़ायद ईसा साहब अपने मुंह पे ऐसे उंगली फेरते थे जैसे मेरे मुंह के ऊपर जिप लगाई हुई है। ये एक इशारा होता है कि मेरा मुंह बिल्कुल बंद है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज हूँ। तो काजी फ़ायद ईसा साहब जब एक छोटी ओहदे के जज थे तो वो अपने मुंह के ऊपर यूं करके इशारा करते थे और कहते थे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज हूँ, जजों के फैसले बोलते हैं। फिर हमने देखा कि वाकई काजी फ़ायद ईसा साहब के फैसले बोलना शुरू हुए और काजी फ़ायद ईसा साहब के फैसलों ने ऐसी घिनौनी बोली बोली पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब तक उन फैसलों का दुख मना रहे हैं। हमारी अदलिया की तारीख के ऊपर स्याह धब्बे लग गए हैं जो फैसले काजी फ़ायद ईसा साहब ने दिए हैं। 3 अहम फैसलों के ऊपर मैं इसी व्लॉग में बात करूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। लेकिन आ जाए इस बात पे कि काजी फ़ायद ईसा साहब को भी मीडिया से बात करनी पड़ी और उस मीडिया से बात करनी पड़ी जिसे वो वैसे इजाज़त ही नहीं देते, यूट्यूबर्स वगैरह को। और काजी फ़ायद ईसा साहब उन्हीं के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे। मुझे उन्होंने बताया कि जब काजी फ़ायद ईसा साहब हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे थे तो वो जानते थे कि लियाकत चट्टा कौन है और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया है और क्या सूरत हाल है। लेकिन जैसे ही हमने कैमराज ऑन किए तो वो एकदम अनजान बन गए और उन्होंने अनजान बनने की एक्टिंग की जो वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर जो मुझे बता रहे थे उनके लिए भी एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी। चीफ जस्टिस के ओहदे पे कोई शख्स है तो वो इस तरह का काम तो नहीं कर सकता कि वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और हो और जैसे रिकॉर्ड पे आए वैसे ही कुछ और हो जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यानी उनकी शख्सियत के अंदर ये एक पहलू ऐसा है जिसको सुनकर मुझे भी दुख हुआ। अब मामला ये है कि PMLN की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ खुश होती है और वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। अभी वो सोचो विचार में थे कि PMLN ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी और बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया। नून लीग और उनके सहाफ़ियों ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि साबित किया जाए कि ये शख्स इमरान खान का वफादार और इमरान खान का करीबी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसके ताल्लुकात हैं। कुछ ने ऐसा ऐसा झूठ लिखा कि बहुत अजीब सूरत हाल हो गई और अब पता चल रहा है कि इनके नून लीगियों से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हमजा शहबाज के साथ। जो स्पेशल ब्रांच की आपको पता है रिपोर्टें वोटें बनती हैं, वो इस किस्म की रिपोर्ट भी एक मौजूद है, कहीं किसी डिपार्टमेंट ने बनाकर रखी हुई है, आला अफसरान को भेजी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि नून लीग के बहुत करीब है, हमजा शहबाज के बहुत ज़ेर साया रहा है, हमजा शहबाज की निस्बत से इनको बड़ी अहम पोस्टिंग्स मिलती रही हैं, ये सारा कुछ है। अब PMLN सारी की सारी मिलकर इस आदमी को करप्ट साबित करना चाह रही है। तो ब्यूरोक्रेट तो आप कोई भी निकाल लें, ज़्यादातर के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी। बहुत कम ऐसे हैं हीरे जो करप्शन नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, वो ज़्यादातर OSD रहते हैं, अहम पोस्टों के ऊपर वो नहीं आते। तो ये जो अटैक किया एकदम PMLN ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना शुरू हो गए, उसमें उनके मुंह से झाग निकल रही थी। यानी मैंने PMLN की जो लीडर्स हैं, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, उनको इतना तज़ब्ज़ुब में, बेचैनी में और परेशानी में कभी नहीं देखा। यानी उनके मुंह से झाग उड़ रही थी, गुस्से के अंदर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, अल्फाज का चुनाव उनको नहीं हो पा रहा था कि वो किस तरीके से सूरत हाल को टैकल करें। अल्लाह अल्लाह करके धांधली कर करके वो थोड़ी सी सीटें उन्होंने इकट्ठी की और इकट्ठी 13 सीटों के ऊपर एकदम नकब लगी है। नकब लगने का मतलब ये है कि वो जो 13 सीटें उन्होंने चोरी करके इकट्ठी की हैं वो उनसे वापस छिन सकती हैं। एक शगाफ पैदा हो गया है PMLN की उस बोरी में जिसमें चोरी का माल था और वो चोरी का माल अब बाहर निकल सकता है उस बोरी में से। बहरहाल फ्रस्ट्रेशन के अंदर जाली स्क्रीनशॉट्स उन्होंने निकाल के उनके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये ओन चौधरी ने भी किया था वैसे, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं तो मैं उस पर क्या बात करूँ।
ना उनकी पार्टी है, ना वो कुछ और है। हाँ, एक्चुअली जो पार्टी है वो तो PMLN है, एक पुरानी पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जो डिस्कस की जा सकती है पाकिस्तान की। जब भी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो इस जमात को आप डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो PMLN जो है उनकी लीडरशिप की तरफ से ऐसी फ्रस्ट्रेशन, जाली स्क्रीनशॉट्स के ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उनका गुस्सा और एक नया बयानिया भी वो फैला रहे हैं। ये जो नया बयानिया है ये बड़ा खौफनाक है। इसमें कुछ अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे लगता है कि शायद ये दोबारा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर रख रहा हूँ। यानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये गौर कर दीजिए, ये अल्फाज कब इस्तेमाल किए गए थे। जब इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ था तो उससे पहले इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अब दोबारा से नून लीग की क़यादत ने ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फितना, फसाद, अफरा तफरी, अनारकी, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक ऐसे शख्स को इल्ज़ाम दे रहे हैं जो जेल में है और गुज़िश्ता लगभग 5-6 महीने से जेल में है। एक बंदा जेल में है, वो बाहर कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी पार्टी को आप इलेक्शन भी नहीं लड़ने दे रहे। जो एहतजाज करने आते हैं ख़वातीन और बच्चों, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमने लाहौर में जो मनादिर देखे, मोहसिन नकवी साहब को एहसास होना चाहिए, उनके घर में भी फैमिली है, बच्चे हैं, और उनको ये देखना चाहिए कि वो कितना जुल्म और कितनी बर्बरियत करेंगे। क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? ये जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। यानी ये मनाजिर अगर आप देखें तो यहाँ पे ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। अब एक खातून है बेचारी, उनके साथ उनकी बेटी थी छोटी, उसको भी गिरफ्तार करके, मैंने पुलिस वाली वैन के अंदर उस बच्ची को सहमे हुए देखा, उसकी आंखों के अंदर खौफ था। अब ये बच्ची बड़ी होके क्या सोचेगी? ये जो बच्चे हैं ये बड़े होके क्या सोचेंगे, क्या बनेंगे? ये रियासत से प्यार करेंगे? आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? और इनके दूसरे जो बच्चे हैं जो इनको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसकी माँ का कसूर तो सिर्फ इतना है कि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपने एहतजाज के आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए निकली थी और रियासत ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। ये भी नहीं देखा कि उसके साथ एक छोटी बच्ची है, उसको भी पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। अफसोसनाक है। बुजुर्गों को जैसे गिरफ्तार किया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एहतजाज कर रहे थे उनको जैसे गिरफ्तार किया गया। एक बाप है, वो गाड़ी के अंदर आ रहा था, उनकी गाड़ी में तहरीक इंसाफ का झंडा था, तो पुलिस वाले ने बच्चों के सामने उसको गाली दी और गाली दे के निकाल के घसीट के उसको ले जाके अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। उसकी बीवी दुहाइयाँ देती रही कि भाई हमारे पास झंडा है PTI का सिर्फ, और हमें गाड़ी भी नहीं चलानी आती, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, हम गाड़ी के अंदर ही रह जाएंगे। और पुलिस वाले उसके शौहर को लेकर निकल गए। यानी इस किस्म की चीज़ें तो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी थी। शर्म तो आती थी पुलिस वालों को, गैरत भी आती थी, लेकिन इस लेवल पे जाके इतने क्या ये मजबूर हो गए हैं? इनको एहसास भी नहीं हो रहा, इन्हें तरस भी नहीं आ रहा आवाम के ऊपर, और लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है इस किस्म की हरकतें, अभी PMLN ने जो मैं आपको कह रहा था कि बयानिया जो शुरू किया है, उसमें सर कलम होना चाहिए इमरान का, यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए ये बहुत तशवीशनाक है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, चारों सूबों में उनकी जमात की ताकत है। इस वक्त अगर कोई एक आदमी पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है या पूरे पाकिस्तान के अंदर उस एक आदमी की बात सुनी जाती है तो वो इमरान खान है। मुल्क को इस वक्त इस बहरान से कोई निकाल सकता है तो वो इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं, जितने सर्वेस करवाए गए हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम का भी यही मानना है कि इस वक्त इस मुल्क को बहरानों से इमरान खान निकाल सकता है। वो इसलिए कि लोगों का उसके ऊपर एतमाद है। वो माशी बहरान से निकाल सकता है, समाजी बहरान से निकाल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को ठीक करवा सकता है, जो एक बेचैनी की फिजा है पाकिस्तान में उसको दूर कर सकता है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड कर सकता है। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों को ठीक कर सकता है वो, और उसमें एक कैपेसिटी है, लोगों को लगता है। इसी वजह से लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर इमरान खान को वोट डाले हैं। अब एक ऐसा लीडर जो जेल में है और एक ऐसी जमात जिसकी हुकूमत बनने वाली है, जो हुकूमत में लाई जा रही है, बस आप यही समझ लें। उस जमात के तर्जुमान ने जब ये कहा कि उसका सर कलम कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि इमरान खान की जान को खतरा है। ये जो हुकूमत बनने जा रही है, इस हुकूमत से इमरान खान की जान को खतरा है। अगर इमरान खान को कुछ भी होता है तो मरियम औरंगज़ेब का ये बयान PMLN के गले का फंदा बन जाएगा, और इस लेवल के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाएं। फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे, क्योंकि इलेक्शन वो हार गए हैं, ज़बरदस्ती उन्होंने सीटें इकट्ठी की हुई हैं, चोरी का माल जो है उनका पकड़ा जा रहा है। अब उल्टा चोर को, उतवाल को डांटे तो वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूर निकालें लेकिन एक लेवल तक जाएँ, उससे आगे ना जाएँ। क्योंकि अब फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी तस्दीक राजा रियाज साहब ने भी कर दी है। राजा रियाज साहब जो हैं वो नईम भट्ट साहब से बात कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे